नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्केटिंग माने क्या। बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो जो है मार्केटिंग से संबंधित, बिजनेस से संबंधित नहीं जा रहा था। अब लगातार आपके साथ वीडियो जाने वाला है, क्योंकि हर बिजनेस को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। बिना मार्केटिंग के बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो मार्केटिंग माने होता क्या है, आइए इस पर करते हैं बात। बस अंत तक बने रहिएगा, जो मैं चीज़ एक एक चीज़ में जो बताने वाला उसको जानने और समझने के लिए। चलिए यहाँ पर लिखते हैं मार्केटिंग्स, राइट। मार्केटिंग, ध्यान से इस शब्द पर गौर कीजिए। हर शब्द ही बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ में बयान कर देता है। दो चीज़ें एक चीज़ में आपको एक देख रही है, एक चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में क्या दिख रहा है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आईएनजी। और आईएनजी होता है वर्क का, ये वी फॉर्म होता है, V4 होता है। और V4 का मतलब क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है ना, यानी जो लगातार चल रहा है, लगातार प्रक्रिया जो चल रही है उसको कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। तो ये मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है बाज़ार, ठीक। मार्केट मतलब होता है बाज़ार, और बाज़ार जो होता है, और ठीक है, यहाँ तक आपने जाना है कि मार्केट मतलब बाज़ार होता है। यहाँ मैं बताने वाला मार्केटिंग का अर्थ में निकाल रहा हूँ, ठीक है। अमेजिंग तरीके से इसको बताने के आपको मैं कर रहा हूँ प्रयास, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अब यहाँ पर जो बाज़ार है, तो बाज़ार में क्या कंसिस्टेंसी चलेगी भाई, क्या चलेगी लगातार, कि लगातार इसमें क्या चलती रहेगी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब हुआ प्रेजेंस। क्या हुआ, प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब ये हो सकते हैं, ये इसका मतलब ये हो सकता है, प्रेजेंस मतलब क्या, इसका अर्थ भी एक अर्थ निकाल सकते हैं कि दिखना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, दिखना। कंटिन्यूअस है मार्केट में, मतलब मार्केट में लगातार आप टिके हुए हैं, दिख रहे हैं, राइट। प्रेजेंस बन रहा है आपका, उस मार्केट में आप लगातार दिख रहे हैं। यानी कि जो अब व्यक्ति जो मार्केटिंग जो होता है, तो मार्केटिंग कौन करता है, कोई कंपनी करती है ना, कोई इंडिविजुअल अपना जो पर्सनल ब्रांड बनाते हैं वो करते हैं, कंपनी अपनी ब्रांडिंग करती हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग जो होगी किसकी होगी, या तो किसी कंपनी की होगी, या तो किसी कंपनी की होगी, या तो किसी इंडिविजुअल की होगी, किसी इंडिविजुअल पर्सन की होगी, राइट। तो वही तो मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग में लगातार कहने का मतलब है कि बाज़ार में लगातार वो प्रेजेंस अपना बनाए रखेंगे, अपना दिखते रहेंगे। तो एक तरीके से मार्केटिंग का अर्थ क्या हुआ कि बाज़ार में लगातार अपना प्रेजेंस बनाए रखना, बाज़ार में अपना प्रेजेंस बनाना। बनाना बराबर क्या, बनाना क्या है, मार्केटिंग है। बनाना ही मार्केटिंग होता है, यानी कि बाज़ार में अपना प्रेजेंस बनाना मार्केटिंग है। बाज़ार में दिखना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वह दिखता है। पर बाज़ार में प्रेजेंस अपना बनता कैसे है, ध्यान से समझिए यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए कि समझिए कि ये कोई ये व्यक्ति हैं, ठीक, ये कस्टमर है, ठीक है। ये कस्टमर है, और ये कस्टमर जो है कई ब्रांड को छोड़ करके यहाँ पर देखिए कि यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आया। और यहाँ पर एक दुकान है, एक यहाँ पर एक बिजनेसमैन की यहाँ पर दुकान है। और यहाँ पर नाम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या नाम दे दें इनको, ये झुन्नू कस्टमर है। क्या है, ये झुन्नू कस्टमर है, और ये झुन्नू, ये टुन्नू। ये टुन्नू जो है ये बिजनेसमैन है, राइट। ये टुन्नू ये बिजनेसमैन है, और ये झुन्नू जो है ये कस्टमर है। और ये जगह दोनों छोड़ छोड़ के कई जगहों से यहाँ पर ब्रांड ले लेते हैं। यहाँ पर ए ब्रांड है, यहाँ पर ब्रांड बी है, यहाँ पर ब्रांड सी है, ठीक है, यहाँ पर ब्रांड डी है। और ये सब का सब क्या है, ब्रांड है। और यहाँ भी ये भी क्या है, ब्रांड है। ये भी क्या है भाई, ये भी एक ब्रांड है। और ये क्या है भाई, ये भी एक ब्रांडेड कंपनी है। लेकिन ये रास्ता में चलते 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 कहाँ पर आया, इस टूनू के पास में आया। ये ब्रांड इनका जो है ई है, मान लीजिए कि, और इनके पास आकर के यहाँ से सामान खरीद रहा है। ध्यान से देखिएगा, कुछ सवाल मैं पूछूंगा कि यहाँ से सामान आकर खरीद क्यों रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये यहाँ से क्यों नहीं खरीद लिया, ये यहाँ से क्यों नहीं खरीद लिया, ये यहाँ से क्यों नहीं खरीद लिया, ये यहीं से आकर के क्यों खरीदा। क्या वजह हो सकती है, हो सकता है ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका दुकान पास में ही, लेकिन वहाँ अगर कोई खरीद नहीं रहा है, और वहाँ से जाकर के कहीं दूसरी जगह पर कोई कस्टमर खरीद रहा है। ऐसा अपना समस्या से फेस कर रहे होंगे ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट हूँ, तो मैं प्रश्न तो करूँगा ही, प्रश्न खड़ा करूँगा, क्योंकि आपकी समस्या हैं तो उस तक आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है कोशिश कंसल्टेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्यों नहीं खरीद रहा है आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
जब आप ढूंढते रहिएगा मेरे वीडियो को देखते हुए। अब यहाँ पर ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता कैसे भी, ये मान लीजिए पॉइंट ये ऐसे ऐसे यहाँ भी जा सकता है, ये रास्ता ऐसे भी जा सकता है, ये रास्ता ऐसे भी जा सकता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ठीक है। ये रास्ता ऐसे भी जा सकता है, ये रास्ता ऐसे 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 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से चलते हुए यहाँ पर कई ब्रांड बीच में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में कई ब्रांड यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर यही यहाँ से लेकर के यहाँ आकर क्यों खरीदा वो, यहाँ से चलना शुरू कर, यहाँ से ख़रीदा, यहाँ पर क्यों नहीं ख़रीदा, क्या वजह हो सकती है, ढूंढिए ढूंढिए क्या वजह हो सकती है। कोई ना कोई तो होगा वजह, तभी तो नहीं ख़रीदा होगा, है ना। तो वजह देखिए वो क्या होती है, यहाँ तक आपने लिख लिया है ना, वजह वो क्या होती है। वो वजह ये होती है कि इनके पास आने का वजह एक ही चीज़ हो सकती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट जो मोस्ट रीज़न जो होता है मार्केटिंग से संबंधित मैं समझा रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्विटी। क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एक्विटी। ब्रांड एक्विटी समझते हैं ना, जिस पर अपना अपना स्वामित्व है, जिस पर अपना अधिकार है, वो अपना है, मेरा है, इसका मतलब ये हुआ, राइट, एक्विटी हुआ। तो ब्रांड का मतलब मार्केट में अपना प्रेजेंस, अपना दायित्व जो है, अपना प्रेजेंस बना कर रखना, मतलब आप दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं। तो ब्रांड इक्विटी का मतलब ये क्या हुआ, ब्रांड इक्विटी का मतलब हुआ कि ब्रांड की रिकॉल, क्या, इस ब्रांड की रिकॉल माने आप सबसे ज़्यादा माइंड में प्रेजेंस में आ रहे हैं, लगातार अपना ब्रांड इक्विटी इस प्रकार के बना रखा है, लगातार प्रेजेंस अपना इस प्रकार के बना कर रखा हुआ है। पर ये ब्रांड इक्विटी बनता कैसे है, सोचना पड़ेगा ना कि भाई ब्रांड इक्विटी बनता कैसे है। ऐसे थोड़ा ना कि शब्द में लिखा हुआ है आपकी ब्रांड इक्विटी ऐसा ही बन जाती है, नहीं 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 नहीं, नहीं। समझिए इसका मेन जो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ यहाँ पर ये चीज़ होती है ब्रांड इक्विटी बढ़ाने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। वो सबसे पहले ज़रूरी है कि ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए कंसिस्टेंट जो लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, यही इस वीडियो का पूरा की है। कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस एट एवरी टच पॉइंट, कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस एवरी टच पॉइंट्स, क्या समझा आपने, ये देख ले रहे हैं ना, कस्टमर कंज्यूमर कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस एट द एवरी टच पॉइंट्स। ऐसे ही ब्रांड इक्विटी बनती है कि आप अपने कस्टमर को हर पॉइंट पर उसको कंसिस्टेंट जो है ना टच पॉइंट्स पर उसको एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं, अरे वाह फीलिंग कराते चले जा रहे हैं, चाहे वो आपका कॉल सर्विस हो, राइट, या चाहे आपका वेबसाइट हो, या आपका सोशल मीडिया कुछ हैंडल हो, राइट, हर जगह पे आप जो हैं अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं। अरे ऐसे ही थोड़ा ना, ये मारुति सुजुकी 15-16 साल तक बेस्ट जो है सर्विस का वो कस्टमर सर्विस का वो अवार्ड जीते रही है, हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस के बेहतरीन करते चले, उसके एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकती है। अरे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होता है एक लिमिट तक आप कर सकते हो उसको इंप्रूव, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना पूरा का पूरा इन्हेंस कर सकते हो। जब तक हम दीजिएगा नए नए एक्सपीरियंस की वो तलाश में रहता है, उसको तलाश की ज़रूरत ही होती है। तो आप उस एक्सपीरियंस को ठीक करिए ना, एक्सपीरियंस को ठीक करेगा तो कस्टमर आपको थोड़े ना भूल पाएगा, आपको ही याद रखेगा, तभी जाकर के ब्रांड जो है इक्विटी यहाँ पर आपकी बढ़ती है, मार्केट में आपकी ब्रांड जो है रिकॉल बढ़ जाता है। अब लगे हुए हैं बिजनेस पर, लालची बन जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा कि बिजनेस चला रहे भाई, हम तो बिजनेस चलाते हैं, कस्टमर आएगा माल खरीदेगा और जाएगा। तो ऐसे अगर सोचेंगे तो भाई मार्केट में कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन है मार्केट में, एक क्लिक में यहाँ पर कस्टमर आपके ब्रांड को बदल सकता है, कुछ भी मंगा सकता है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है भाई साहब, कंसिस्टेंट कस्टमर जो है एक्सपीरियंस आपको इन्हांस करने की ज़रूरत है। अपने सोशल मीडिया को इंप्रूव करिए, अपने लैंडिंग पेज है उसको इंप्रूव करिए, अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं, अपने पोस्टिंग कैसे करते हैं, अपनी कॉल सर्विस जो है उसको कैसे आप हैंडल करते हैं। इन सब टच पॉइंट्स पर कस्टमर का अरे वाव फीलिंग कराने का टच कराइए, उस प्रकार से स्क्रिप्टिव बनना चाहिए और इस प्रकार से ये होगा। एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि कस्टमर इज़ गॉड। क्या, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस में, ये जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर इज़ गॉड, माइंड में इसको बैठा लीजिए, कस्टमर इज़ गॉड। आपका नहीं होता है, आपके बिजनेस का गॉड होता है, आपका थोड़ा ना गॉड होता है। ऐसा मत समझ ले कि आपका वो गॉड है, आपके बिजनेस का गॉड है। तो कस्टमर का रखेंगे ख्याल तो तभी रखेगा कस्टमर का ख्याल, बिजनेस रहेगा आपका पूरा का पूरा
निहाल, नहीं होंगे कभी बेहाल। बात समझिए, ऐसा ही होता है ब्रांड इक्विटी का पूरा विस्तार। हमारे साथ तक बने रहने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ तक आए हैं तो इसका धन्यवाद तो देना ही चाहूँगा। लेकिन अपने ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि भाई बिजनेस में इतना ये गड़बड़ी चल रही है कि अगर कुछ समय तक ऐसा ही चला तो फिर बिजनेस की हालत ख़राब हो जाएगी, और आप ब्रांड इक्विटी को जो है बिल्ड करना चाहते हैं, अपने मार्केट में प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, और इसके लिए बड़ा बिजनेस किस प्रकार से आपकी सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है, तो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर नंबर। इसको देखिए यहाँ पे, ये जो C4 कॉल हुआ तो यहाँ पर 62 0 64 1 0 62 जो यहाँ दिख रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर विवेक बिंद्रा सर यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर जो W4 का मतलब होता है व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। 91 17 12 31 32, ठीक है। 91 17 31 32 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। और इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, और उस व्हाट्सअप कर लेंगे, मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, हम आपकी करेंगे मदद करने का करेंगे प्रयास। इसलिए यहाँ पर व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।